डैडी, मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी मुबारक हो, मुबारक हो। लगता है दोनों साथ में ही लुढ़क गए। हमारी पहली मम्मी तो हमारे डैडी को टांग देकर चली गई थी, लेकिन हमारी दूसरी मम्मी ने साथ जीने मरने की कसम निभा ली। चुप कर चिकनी। कादर भाई, आप उस मुद्दा माल को सामने के कमरे में ले जाकर ठिकाने लगाओ। तब तक अपुन इस कमजोर दिल कपल को होश में लाने के लिए कुछ करता है। चल अब्दुल, उठा ले इस उछल कूद को। चल। मैं पानी लेके आती हूँ। चिकनी, जूता निकाल। नहीं काजल, प्लीज 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 उसे जूते से मत मारना। जहाँ तक किडनैप किया वहाँ तक ठीक है, आखिर वो 70 लाख का हीरो है। चिकनी, अपुन उसे मारने के लिए नहीं, मॉम डैड को सुंगाने के लिए जूता मांग रहा है। प्लीज काजल, मैं अपने जूतों को मिसयूज होने नहीं दूंगी। डैड को हर वक्त सर्दी लगी रहती है, अगर मेरे जूतों को इन्फेक्शन की वजह से सर्दी हो गई तो? जूतों की कोई जरूरत नहीं काजल, ये फ्रिज के पानी से अभी होश आ जाएगा। हट। बारिश बिना छाता लाओ। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं डैड, 2 दिन के लिए अक्षय को उठा रहा है। 2 दिन के लिए लेकर आए हैं तो ऐसे कह रही है जैसे पड़ोस से शक्कर की कटोरी उधार ले आई। 1 सेकेंड। शक्कर वापस करने की बात से मुझे ये याद आ रहा है कि उस दिन पूजा आंटी मुझसे एक ब्यूटी पार्लर का एड्रेस लिखवा के गई थी और आज तक उसने मुझे वापस नहीं किया। अरे तो चुप कर मेरी माँ। तुम लोग ये सोचते कि इतना बड़ा झटका देने से अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता? अरे ऐसे मेरे नसीब कहाँ कि तुम्हारे जैसे हार्टलेस को हार्ट अटैक आए। लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर किसी को एंट्री नहीं होना तो भी मैं तुम्हारे सराहने अकेले बैठी। तू तो बीच में बोलना ही नहीं। अरे मैं कहाँ बोली? अरे तू नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रजत शर्मा मैके से तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं तो क्यों? एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछने की आदत कहां से लगी? मैंने तुझे कितनी बार कहा, जब मैं दीवार के साथ डायलॉग करूं तो तुम बीच में सवाल मत करना। देखो भाई लोग, बाहर अपन का इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। क्या? हाँ। काजल भाई, अपन उसको है ना कुर्सी के साथ फिट बांध करके आएगा, देखना उड़ नहीं जावे। इधर लेने के देने पड़ जाएगा, ख्याल रखना जरा। Don't worry, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कादर भाई जरा यहाँ मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपको अपनी बिगड़ी बनाने से फुर्सत नहीं मिलती तो आप मेरा क्या बिगाड़ोगे बाबा? नहीं, आपका और हमारा पिछले जन्म का कोई बैर है? हम अगले और पिछले जन्म में नहीं मानते, जो होता है ना वो इसी जन्म में होता है। तो क्यों भाई मेरी खटिया खड़ी करने में इनका साथ दे रहे हो हर वक्त? डैडी, ये बेचारे अक्षय को अंदर बंद करने गए थे। आपका पलंग जैसा था वैसा ही है। तू बीच में बोलना नहीं, ऐसा मारूंगा तुझे मैं। अरे बिड़ू, अपन क्या है? अपन भाई का भाई है। अगर काजल भाई ने अपन को बोला ना अक्षय को उठाने का, अपन उठा के लेके आया। कल वो उठकर बोलेगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को उठा के लाओगे? लाऊंगा। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने नेहा के साथ लाइन दोरी की तो मैं उसको भी उठा के लाऊंगा। ये पूरी कहानी में नेहा का क्या संबंध है? अरे ये लोग ने मुझे बताया अक्षय कुमार नेहा के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और नेहा के इमोशन के साथ जो कोई खिलवाड़ करेगा ना उसकी मुंडी काट के मैं फुटबॉल की तरह। नेहा आपकी बहन है क्या? बहन होगी तेरी। अपन की तो ड्रीम गर्ल है, ड्रीम गर्ल। क्या? अबे वो भयंकर आदमी नेहा के सपने देखने के पहले अपना गंजा सर कम से कम आईने में देख लेता। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जब नेहा मेरे सपने में आती है तो वो मेरा ये स्टेनलेस स्टील के लोटे जैसे सर को प्यार से अपनी गोदी में रख के कहती है, प्यारे कादू। कादू? ये कादू क्या है? हाँ कादू या आपका नाम कादू का? वो मुझसे कहती है, प्यारे कादू। कादू हो गया ना, आगे बोलो ना क्या है वो? वही बोल रहा हूँ। वो कहती है कि प्यारे कादू। अरे कादू हो गया ना, आगे बोलो ना क्या है? मेरे प्यारे कादू, मैंने सुनील से लेके फारूक तक बड़े बड़े हीरो के साथ उसके बालों में उंगलियां फिराते लौसिंग की, लेकिन जो सुकून मेरी उंगलियों को तुम्हारे गंजे सर पे हाथ फिराने से मिला है
वो दिल मिला फिल्म में मुझे नहीं मिला। ऐसे नेहा बोली, कादू को बोली, नेहा बोली, कादू को कादू, कादू को खोल खोल खोल। प्लीज 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 इसका मुंह मत खोलना, वरना ये तुम सबके सामने मुझे कह देगा तू चीज पड़ी है मस्त मस्त और मैं शर्मा जाऊंगी। ये ऐसा कुछ नहीं कहेगा। इसका डरा हुआ मुंह देख, इस हादसे से उसकी बोलती बंद हो गई है। तुझे सबक सिखाना है। और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत करके हम लोग तुझे राखी बनवाने लाए हैं। तूने हजारों दिल वालों के सपने तोड़े हैं। एग्जैक्टली तूने हमारे डैडी के सपनों को चूर चूर कर दिया है। नेहा के साथ शादी ना सही, पर हिमालय में संन्यास लेने का सपना तो देखते थे। और तूने उनके कमांडर में मेंढक रख दिया। आप मेरी बात तो सुनिए। ओए, हम लोग तुझे अपनी बातें सुनाने के लिए यहाँ नहीं लेकर आए। एक बात तू कान खोलकर साफ साफ सुन ले, आज के बाद तू नेहा को नहीं पहचानता। अरे मैं तो उसे पहले भी नहीं पहचानता हूँ। गुड, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चल कबूलनामा ले। कबूलनामा? मैं कोई कबूलनामा नहीं लिखूंगा। ओए शाणे, अपुन बोलेगा ना तो तू वसीयतनामा भी लिखेगा। चल लिख। अरे यार, लिख, रिस्पेक्टेड नेहा जी। ए मीनाक्षी, अगर तुझे कुछ पता नहीं है तो बीच में टांग मत अड़ा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ लेटर कैसे स्टार्ट करते हैं। लिखो, मेरी प्यारी। ओह गॉड, नेहा को प्यार से क्या बुलाते होंगे? मैं अभी डैडी से पूछ के आती हूँ। ये खामखा टाइम पास करवाती है अपने पास। चल लिख, मेरी प्यारी नेहा, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ खाई सारी कसमें झूठी थी। वही जो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार हो जाने के बाद एक दूसरे को उल्लू बनाने के लिए खाते हैं। पता तुझे मीनाक्षी, उस दिन अमित जी और बबली के बीच में फाइट हो गई। क्यों? अमित जी ना बबली को पटा रहे थे। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी लॉटरी लगेगी ना, शाहजहां ने जैसे मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था वैसे मैं तेरे लिए बबली महल बनाऊंगा। तो बबली ने कहा पहले घर का राशन कार्ड तो बना के दिखाओ। काजल, ये फिर से आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। चिकनी तू चुप रहेगी? हाँ। चल लिख, दरअसल मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और को चाहता हूँ। मैंने ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना, वरना जो बन पड़े कर लेना। जो हे राम 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 राम, पता नहीं क्या होगा। हे राम 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 राम। ये क्या है? आज ये हनुमान जी की तरह राम नाम की माला क्यों जप रहे हो? जिस तरह इस देश को डूबने से राम नाम ही बचा सकता है, बस उसी तरह भगवान राम ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेटियों ने लंका दहन से भी बड़ा पराक्रम किया है। वो तुम्हारी स्वीटी नाम की बंदर है ना, एक दिन वो आनंद फुटवेयर से भाई उठा कर लाई, आज ये लोग अक्षय कुमार को उठा कर लाए हैं, और कल अखबार वाले बोल्ड लेटर में खबर छापेंगे और हम लोग रिएक्ट करने के लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, लड़कियों ने कहा वो उसको परसों छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, और उसके छूटते ही हम लोगों को जेल की कंकर वाली रोटी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे हमें आदत है ही। मैं तुम्हें कंकर वाली रोटियां देती हूँ। ऐसी बात नहीं है। अरे ये थाली लेकर तुम ईस्टमैन कलर होकर कहाँ जा रही हो? अक्षय को खाना खिलाने जा रही हूँ। अक्षय को खाना खिलाने? अक्षय को खाना क्या? बच्चियाँ कहती है मम्मी ये मौका हम तुम्हें देना चाहते हैं। कितनी अच्छी है ना मेरी बच्चियाँ, माँ को खुश करने का एक भी मौका नहीं चूकती। अरे ये कहो कि कितनी शैतान है तुम्हारी बेटियां, जो माँ बाप को लटकाने का एक चांस भी नहीं चूकती। अब खाना खिलाने के उसका हाथ खोलोगी तो वो हमें तरबूज की तरह खोल देगा। अरे बाबा, मैं उसके हाथ थोड़ी ही खोलूंगी। तो खाना कैसे खिलाओगी? अपने हाथ से। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं किया। अरे बाबा, उसे चम्मच से खिला दूंगी। नहीं कहा ना एक बार? क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? मेहमान तो भगवान का रूप होता है। हमारे घर से तो भिखारी भी भूखा नहीं जाता। फिर अक्षय जैसा एक्टर हमारे घर से भूखा चला गया तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारी नाक कट जाएगी, समझे? इसके नाक क्यों कटने लगी? बिना आज तुम कितना भी बीना बीना करो वो रुकने वाली नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मिस्टर आनंद माथुर, देखा मेरे तस्वीर के नीचे अगरबत्ती जलाने का नतीजा? यहाँ तुम्हारी बीना तुम्हारे सहेले को खाना खिला रही है और तुम यहाँ बैठकर राम नाम जप रहे हो। कौन है?
आई हैं? आपको गुड नाइट कहने आई हूँ। मैं पूछने आई हूँ, रात को आपको दूध पीने की आदत तो नहीं है? नहीं, अगर है तो कह दीजिए ना, मैं अभी दूध का गिलास लेकर आती हूँ, बादाम पिस्ता डालकर। नीमा जी, आप कितनी अच्छी हैं। सच? आपकी खूबसूरत आंखों की कसम। पर मेरी आंखें नेहा जैसी खूबसूरत तो नहीं है। अरे नेहा से पहले मैंने आपको देखा होता तो कुछ बातें बोली नहीं जाती, समझने की होती है। सच? पर मैंने नहीं समझा। काश मैं खुला होता तो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें समझाता। कोई बात नहीं, लो मैं तुम्हारी आंखों के नजदीक अपनी आंखें लगाती हूँ। आप तो सो गए थे ना? इतने सालों से मैं सो गया था, लेकिन अब आंखें खुल गई मेरी। बीना, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। मैं तुम्हें त्याग और करुणा की मूर्ति समझता था, और तुम एक वो मान की पुतली निकली जो एक फिल्म स्टार की आंखों के शोले को देखकर पिघल गई। मेरी बात तो कुछ सुना नहीं चाहता मैं। निकल यहाँ से, निकल जा, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ। किसे घर से निकाल रहे हो? बिना, तुम जाना नहीं बिना, मेरी कसम है तुम जाना नहीं बिना। नहीं जाऊंगी। कोई सपना देखा क्या? सो जाओ। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्यों? भूल गए आप? जब आपने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाना किया था, तब हमने आपके घर मोर्चा लगवाया था। लेकिन आज आपको देखकर दिल ने कहा कि आप इतने हैंडसम हैं कि आप औरतों को चीज, बटर, पिकल्स, नूडल्स कुछ भी कह सकते हैं। क्या कह रही हैं आप? प्लीज मुझे अपने दिल की बात कहने दीजिए। अक्षय, मुझे आपके चरणों की दासी बना लो। नेहा और रवीना की दुनिया में इस मीनाक्षी को भी थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज। नहीं, मुझे पेटों से एलर्जी है। ऐसा मत कहो, वरना मेरा अनटच्ड दिल टूट जाएगा। प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अच्छा हुआ आँख खुल गई, वरना इतने साल की तपस्या का सत्यानाश हो जाता। अक्षय जी प्लीज, मैं आपका कंधा इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्यों? कोई मर गया क्या? नहीं नहीं, मैं आपके कंधे पे बंदूक रखकर शाहरुख जी को हूल देना चाहती हूँ। मैंने कुछ समझा नहीं। वैसे तो मैं भी कुछ समझती नहीं हूँ, लेकिन आपकी और मेरी जोड़ी काफी जमेगी। आप खाली शाहरुख जी से इतना कहना, जो भी स्वीटी कह रही हो बिल्कुल सही है। मैं उनको फोन करूँ? ओके। हेलो गौरी, सर आपने मिया को फोन देना। मैं कौन? अरे इतनी स्वीट आवाज स्वीटी के अलावा और किसकी हो सकती है? हाँ ठीक पहचाना। मैंने तेरे पति पे कोई डोरे वोरे नहीं डाले। एक्चुअली मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ जितना तू करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू दिल्ली में पैदा हुई और मैं बॉम्बे में, वरना तू मेरे जगह होती और मैं तेरे। शाहरुख जी, शाहरुख जी, वो पता है फोन पे भी हकला रहे हैं। एक्चुअली इसे ही प्यार की इंतहा कहते हैं। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे। शाहरुख जी, शाहरुख जी, आपने क्या सोचा है? किसके बारे में? अरे मुझे अपनाने के बारे में। क्या अभी तक कुछ नहीं सोचा? देखिए ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अभी अक्षय भी मेरे पीछे लाइन में खड़ा है। लो उससे बात करो। हेलो, कैसा है? अरे यार, क्यों रगड़ा रहा छोकरी को? कसम से बहुत मस्त चीज है। अरे नहीं,
मैं नहीं चाहता कि फिल्मों की तरह प्यार में भी कोई हमारे तुम्हारे बीच कंपटीशन चले। नहीं नहीं यार, तू खुद ही बोल देना। नहीं नहीं, तू अपने मुंह से खुद बोल। हेलो गॉड, काजल, मीनाक्षी, समझ गई, ये तो सपना था। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट शाहरुख जी सपने में तो मेरे हाथ में आए। मैं एक काम करती हूँ, वापस सपना देखती हूँ। बेहया, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे इस आदमी के साथ नाचते हुए? ये मेरी क्या, ये मेरी बहन है, समझे? अगर तूने उसे चीज कहा तो तुझे चीज सैंडविच की तरह चपटा कर दूंगी। चल चल दो। नहीं मैं नहीं चल। अरे चल। नहीं नहीं, छोड़। इसकी जात को क्या हीरो है। उसे देख पहली बार अपन को भी लड़के बनने का सपना आया। अब उस पर नेहा मरे तो उसका भी क्या कसूर। मैं गोरी छोरी गोपाला, तूने तिरछी नजरिया से क्यों मारा? गोपाला गोपाला, बोल प्यारे गोपाला, आगे भी गोपाल, पीछे भी गोपाल। उठिए चमन अंकल। डैडी, आपके कॉम्पिटिटर आए हैं। सलाम वालेकुम आनंद बाबा। सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह सलाम वालेकुम। क्या है कि ये लोचा हो गया इसमें? लोचा लोचा यानी लफड़ा। लफड़ा लफड़ा। अरे लफड़ा तो कल ही हुआ था, आज पता चला? हाँ? कादर भाई क्या हुआ? अरे काजल भाई, पेपर में आया है कि अक्षय को किडनैप करने का प्लान पकड़ा गया। क्या? लेकिन अक्षय को किडनैप करने का हमारा प्लान तो सक्सेसफुल रहा है। अरे वही तो गड़बड़ हो गई, हमने डुप्लीकेट को किडनैप किया है। तभी मैं सोचूं, जब वो हंसता है तो उसके दांत इतने कम क्यों दिखाई देते हैं? अरे ये डुप्लीकेट अक्षय है ना, उसने ओरिजिनल अक्षय को किडनैप करने का प्लान अपनी गैंग के साथ बनाया। अरे ये पूरी गैंग उसके घर में घुस के उसका पूरा माल सामान, उसका बैंक बैलेंस हड़प करने वाले थे। यानी हम लोगों ने किडनैपर को किडनैप किया। क्या बातें हो रही है? क्या हुआ? अरे होना क्या है, जिसे तुम अक्षय समझकर खाना खिला रही थी वो अक्षय नहीं, उसकी फोटो कॉपी है। लेकिन अब क्या करें? क्या? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नहीं, पुलिस ने वो बाद में भारी पड़ जाए। पुलिस को हम समझाएंगे क्या? जो रात को छुपते जा रहा था, हमको कुछ गड़बड़ लगी, पकड़ लिया। वेरी नाइस। अपने शिंदे साहब को ही फोन कर देना, उस बेचारे को भी 1000-1500 रुपए इनाम मिल जाएगा। अरे मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, तेरी समझ में तो पहले से ही पत्थर पड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने मेरे को किडनैप किया है। मैं बेकसूर हूं इंस्पेक्टर। चलो लेके थैंक यू कादर भाई, आज आपने साबित कर दिया है कि गुंडे भी चाहे तो इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। लेकिन ये सारा क्रेडिट ये लड़के लोग को जाता है। कादर भाई, क्रेडिट यानी उधार ना। चलिए बाद में पुलिस स्टेशन आ जाइएगा स्टेटमेंट लिखवाने। ओके? बाल बाल बचे। बाल अच्छा, ऐसे लफड़े में आते ना कि घूमते रह जाते हैं। उसे उठाते वक्त नहीं सोचा था। ये तो नेहा वाली मेरी दुखती नस दबा के ये लोग ने मुझसे ये काम करवाया। बाकी काजल, ये सब अफवाह है। अपन नेहा की काम वाली और सेक्रेटरी को पूछ लिया
कि अक्षय का और नेहा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब नेहा आजाद है। डैडी,